के गुले चार का अंचो ब्रेका चे पेश डॉक्टर मुतायर में गुना अमराधारी करने गया तो दी गप्पाना देमा परे अंचो रजा के डॉक्टर मुतायरा भी हम उती तज्जिया कोता देमा हेर कोतन भले एक बेचैनी अस्ते मगरबे उस्ता भी अस्ते तज्जिया ने चार के मगरबे तज्जिया कार भी अंचो पेचीदे तज्जिया करने गया आयनी भी गिरफ्त ये वड़ा नहीं कि मशरक के वस्ते निम्गा चोनी तब्दीली कहेगी एक भी तज्जिया कुछ नकन गए कि वाकई एक अंचे चेंज कहते अगर मैनेज शुदा चेंज भी कहते चल यक नीमगी हम सारशानी करो गप्पे से ना जो डॉक्टर मुताहिर हम घुस गए हम बुनियादी के चेंज आए लूटी विचार ईरान में वादे चेंज गप्पा कनी 79 अत का एक बुनियादी चेंज का एक शहंशाहियत ताची आज होता एक दगी सिस्टम ये तो का आनी सिस्टम इसी के डेमोक्रेटिक बैगी बित्ता आ डेमोक्रेटिक सिस्टम में जोड़ न भी भले ये जगह विलायत तो फिकिया ये अतका ना भले तो चारे के ये दौरा ना के खुमैनी के फ्रांस आइए हम के एक चीज़ें में गोशक लूटा के ये टेम ईरान चेंज आएगा बित्ता बड़ा खुमैनी या के रिसर्च या ये तकरीरा नहीं सर रिसर्च बित्ता टोटली रिसर्च तो कई अस्ते कि विलायत फिकिये आइए अंधिया न दाता बल्कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में दाता रंद अच्छे भी तीसरा पता कब कने नहीं रही मश काजत मैगनो लाने सर सलाम अलैकुम वजह वालेकुम सलाम वजह शुमाए मिडल ईस्ट ता के चेंज पैदा के ता ट्यूनिसा बगैर चो सियासी जिलजिले ईरानम वती आमाज कोता ए दुराए चेंज आज शुमा चेपेम चार गए के बुनियादी चेंज या अरब हुक्मराना ने दीम बदल कनक बह गया ना ना ये असला बुनियादी चीज के नो अत्ता नौजवाना नहीं दस्ता आओ ये मसला आता नो आम बचका नहीं दस्ता नौजवाना नहीं दस्ता नौजवान जो आता आया एक तहरीक शुरू करता ये दरो हमारे जदीद टेक्निक है मतलब तो इंटरनेट वगैरह तो का हेलो जी आओ वजह पर चेर नबा धारिया तो टीवी ते दस्ता बुतरा अखबार दस्ता बुतरा तो दरोग बस्ता हीराना अच्छी तो गुस्सा मर्तबा गुस्सा चलो भाई ठीक है वो मर्तबा ने तरफ जदीद से में तो आरो दास नकने ना तो उससे में दिशादारी हीराना में चौकने नु नबी नु ये अलतहरीर जो बुता वजह तो जो गपकने के वजह तो जो गप कुत के आम मालू के दस्ता है के जीड़ा का चेंज है वस्ता गप करने गया भले माँ हिंदी के दुनिया था तब्दीली का आई उसका बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन का कार कुत्ता प्लान जोड़ कुत्ता नी तब्दीली निम्गा ना आरता शुमाची सरपत अरे जो मर्तुम आगा हुआ भी ना आगा बहेगा रन जो अस्ते पता नू तंजीम बनी सारी ऐसे के तो एक चीजें एक मुसीबतियां चे तो वाकूफ है ना तो अनारकीय सूरत-ए-हाल नहीं क्या मालूम चो धरत का डन्ना अनारकीय सूरत-ए-हाल बिकते सूरत-ए-हाल अगर बुबूते ना मिस्रा अल्लू पहुंच पता अब तक पहुंचा उसका भी शुमा दराए करके अलतेरी चौक मौका मर्दुआम पहुंचा रख तो शुमा दराए बच्ची पहुंच जाता अच्छे दरकता पहुंचे टेंट में वापस उठेगा ठीक है भले वजह उमर सुलेमान तो अम्मा जागे निश्ता होती जा गया इंटेलिजेंस से सरबराह सदर उसनी मुबारक के नजदीकी मर्दों में है ना आता नजदीकी अमेरिका के मर्द में बहुत अमेरिका है सज्जा लेकिन आवाम जो से अकबर दब के ऑर्गेनाइजेशन धरा नहीं शुरू हुआ लेकिन ऑर्गेनाइज जरूर बह गए भले वजह भले चेंज के मिसरेता में गिंदा गए मर्दों अगर शोता लोगा ने तो का फकत उसनी मुबारक चे इख्तदारा डन कनक बीत ट्यूनिसा बिन अली डन कनक बीत और मरूची लिबिया हम कर्नल कजापिया दर कनगे गप बह गए इधर गिंदा गंचू काएगे फकत देम चेंज कनगे मर्दुमा ने वहागे बुनियादी चेंज नेमगा अंगा औदा ई मर्दुम नशुतगा बुनियादी चेंज है जो कबर लकपी ना माश में इतना निश्चय में कबर लकपी नए सा के स्टेप बनी क्या ना स्टेप पहला ऐसे कि हमारा मतलब 3 साल 4 साल ये निश्ता बुतरा झाले मिशाज वस्ते मर्दवानी होन चूसता ऐसा ना रोजगार है दाता मर्द तुम्हारा ना आजादी है दाता ना सकाफती ना जुबान है ना एक देखिए चीज नहीं वो आज जैसे बिल्कुल मर्दवानी सराचे गोस्ता नहीं एक पर आया वो थी जोश से बुना शाला वो चिस्त का दौर था रंदा जरूर आपना भाई आ जरूर एक राय कशी दुनिया भले वजह यक के ई गप्पे हम गिंदगा बह गए मिस्रों में देमा यागा में दूर निश्तगे भले दुराए आलाता मरूची मीडिया मॉनिटर कर गए मिस्रा के तो चारे औदा अपोजिशन अगर अस्ते अलबरादी सूरत अस्ते
सुलेमान बशीर सूरत तास्ते मरूची इक्तदार आत कगा आ पब्लिक के रोडाने सरा निष्ठा बित्ता आ पदावती लोगा न शोत मरूची हम हमें पेम गिंदगा काए गए के देमाना बदल कनगे गप बह गए बुनियादी चेंज है कि हम अरब मुल्का ने मर्दमा ने वहां गे आ गिंदग न बह गए रजाक ने मार्च में गिंदग है ना मार्च में गिंदग है कि भी खाली हमारा देम चेंज बह गया बोले मनी ख्याला जो होते आई रंदा मतलब देम चेंज पर रंद मर्दम अगर यकबरे दरस्ता अगर मरने मुसलमान फसता मरने बात करकी पसंद जो होते हैं शायर और अदीब हंसता हाँ मतलब सिमत के जरूर थे मर्दम जरूर आदमी इतना जरूरी नहीं कि मैं हमारा जो शुरुआत जो हमारा पार्टी कमुना भले मुझे यह गप्पे दे देमा के हमें पेम शुमा गो के तरक्की पसंदा दानिश्वरा मिस्र हमा मुल्की के अउदा नजीब महफूज वड़ी अदीबिया नोबेल प्राइज हम रस्ता ई वादी के तहरीक अउदा देमा हत मर्दम कुदरवाना तरीके देमा के हत का गिंदग हमें लीडर अलबरादी सुलेमान बशीर ई तरक्की पसंद दानिश्वर अदीब ई जगह गिंदग नबिता ई छू से मदद कनंते ये अलबरादी या आज वस्ते शाना ई मीडिया दूसरा या जो वस्ते ते हमें हमारा उसका ये लीडर ईशा जो वस्ते लीडर नया ईशानी वती वास्ता जो वस्ते ईशानी ज़िंदग बैठे वास्ता घुटन भाग जरूरी है कि हमारा नमूना है कि ये तंजीम लोटा तंजीम सिर्फ घुटने का बनी तंजीम मर्द में आजादी था न बनी वजह रहीमश का आजाद मां बास में मिन्नतवारिश में वाद कशत में मरागशा बार जुर्द शनोज अंचु के वजह आजाद रहीमश का आजाद आइए तज्जिया है कि ये वड़ा के मर्दम का है पता एक बुनियादी चेंज है निमगारो भले मां गिंदे के मिस्र तो का अलबरादी के यक आया हमने नोबेल प्राइज के रास्ता भले मां दोमी निमगा चारे के मिस्र वती समाज सरा मिस्र वती चप्पो चागिरदा मर्दुमान सरा नजीब महफूज असर गिश्तरे यूसुफ अल कईदे असर गिश्तरे डॉक्टर के राइटर ले जनीन जालबुले राइटर ए भलाई नाम है ये हमने मशमूशे यानी आई असर मचारे कि आई असर अमाउदा गेश्तरी भले ए जुम्बिश ए तहरीका के म गिंदे गुड़ा म गिंदे के सियासी लिहाजा मर्दम अलबरादी पुश्ता रहो गया या के सुलेमान बशीर काएगे इख्तियार के एक चीजें अगर मीडिया द्वारा मामला तना देमा कार गई ना गुड़ा तो गिंदगा के या बुनियादी चेंज है नेमगा यक ऑर्गेनाइजेशन यक क्या भारत यक मुनज़्ज़म तहरीक है के चेंज जमा कारण है नहीं बचर मां अंचु उमर सलमान है गप को के इंटेलिजेंस से सरबराह बिता अमेरिका अंचु कुछ भी के अमेरिका कासी मर्दों में भले सदर उसने मुबारक भी तो आई कासी मर्दों में बिता चेंज कनक बिता अनि डॉक्टर मुबारक लाने से सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब जी वालेकुम सलाम जनाब डॉक्टर साहब आप तारीख के हवाले से हिस्ट्री के हवाले से लिखते हैं मिडल ईस्ट मशरिक वस्ता में तब्दीली आ रही है आप कैसे देखते हो कि ये तारीखी तब्दीली है या कि ये ऐसी तब्दीली है जो आम सियासी मामूलात में आती रहती है अच्छा नहीं वैसे तो यानी इस वक्त जो कुछ मिडिल ईस्ट के अंदर या मशरिक वस्ता में हो रहा है जी मेरे ख्याल से ये एक बड़ी अहम तब्दीली है क्योंकि इतने अरसे से जिस तरह से लोग आमिरों के और बादशाहों के जबर के तले थे तो पहले तो बहुत बड़ी यानी एक तब्दीली ये है कि लोग उठ खड़े हुए हैं उससे तारीख का एक हमें सबक जो मिलता है वो ये है कि लोगों को आप बहुत अरसे तक कुचल कर नहीं रख सकते हैं लोगों की अपनी जो ख्वाहिशात होती हैं वो किसी न किसी वक्त रंग लाती हैं और लोग बाहर निकल आते हैं तो ये तो एक तब्दीली पहली तब्दीली है कि जिसमें अवाम मुत्तहिद हुए हैं दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अब लोगों को अपनी ताकत का और अपनी कुव्वत का एहसास जो है वो हो गया। डॉक्टर साहब एक दूसरी बात भी हम ये देखते हैं कि अरब ममालिक में ये डिक्टेटर है आमिर है बादशाह इन्होंने 40-50 साल हुकूमत की अरब अवाम है उन्होंने 40 साल इन आमरों को बर्दाश्त करना सीखा है आप क्या समझते हो कि ये फिर 40 साल बाद जाग उठेंगे या ये तब्दीली मुसलसल आती रहेगी? नहीं अब ये तब्दीली आती रहेगी क्योंकि ये जो 40 साल का या 30 साल का या इससे ज्यादा का अरसा है एक जमाना था कि ये
ग्लोबलाइजेशन जिसको हम कहते हैं वो इतनी नहीं थी। अब दुनिया सिकुड़ गई है, लोगों को एहसास हो गया है कि अवाम की ताकत क्या होती है, लोगों को एहसास हो गया है कि जमहूरियत क्या होती है, बुनियादी हुकूक क्या होते हैं, और अवामी ताकत के नतीजे के अंदर डिक्टेटरों को और बादशाहों को निकाला जा सकता है। तो ताकत के डॉक्टर मुबारक, जिस तरह हम देख रहे हैं कि बहरीन में भी जिस तरह के मुजाहरे सामने आ रहे हैं, दूसरी जानिब आज मशरकी सूबा जो सऊदी अरब में, वहां पर भी मुजाहरे हुए सियासी कैदियों की रिहाई के लिए। ये अमेरिका के लिए बड़े चैलेंजेस का सामना नहीं होगा कि एक तरफ सऊदी अरब उनका एक साथी है और दूसरी जानिब बहरीन में उनका पांचवा बहरी बेड़ा वहां मौजूद है, और ईरान भी पीछे है कि यहाँ जो मुजाहरे हो रहे हैं ईरान का हाथ है बहरीन के मुजाहरीन के पीछे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये सारी जो है ये तब्दीलियों की अलामतें हैं, लेकिन एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि अमेरिका जो है फौरन ही अपने नजरियात को, अपने खतरात को बदल लेता है। जब वो ये देखते हैं कि अवाम की कुव्वत उभर रही है तो वो मजबूर होते हैं कि अवाम के साथ में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वैसे डॉक्टर मुबारक, जिस तरह हम देखते हैं कि अमेरिका के माजी को भी हम देखते हैं कि ईरान के हवाले से भी देखा जाए या तो मशरिक़ वस्ता के हवाले से भी देखा जाए, अगर इस तरह की तब्दीली की बात की गई तो मैनेज शुदा तब्दीली लाई गई अमेरिका और मगरिब की जानिब से, बुनियादी तब्दीली तो नहीं आई। हाँ नहीं, लेकिन यह है कि इस वक्त तब्दीली से दो ताकतें जो हैं उनको खतरा है, एक इसराइल है और दूसरा अमेरिका है। इन दोनों को जबरदस्त खतरा है, क्योंकि जब तक इन मुल्कों के अंदर तब्दीली नहीं आएगी फिलिस्तीन का मसला जो है वो भी ये बादशाह या आमिर जो है वो हल नहीं करेंगे। तो आपकी बात सही है एक कि अमेरिका को बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब मिस्र के अंदर ये सारे मुजाहरे हुए तो उन्होंने फौरन ही अवामी कुव्वत का या अवामी मुजाहरों की हिमायत जो है वो कर दी और हुस्नी मुबारक से कहा कि वो मुस्ताफी हो जाएं। तो वो ये भी चाहते हैं कि अवाम की हमदर्दियां जो है वो भी वो किसी न किसी शक्ल में हासिल करें, और उनकी फिर कोशिश ये होती है कि कोई एक ऐसी मुतबादिल लीडरशिप वो लेकर आए जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो। डॉक्टर साहब, आप क्या देख रहे हैं कि इन तब्दीलियों के नतीजे में जो इस्लामी कुव्वतें हैं, हिज़्बुल्लाह है या दीगर पार्टियां हैं, वादा पार्टी है, जिस तरह के दीगर पार्टियां हैं बहरीन में या के दीगर ममालिक में, लबनान में, अगर वो बरसर इक़्तिदार आ जाए, आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से अमेरिका को दूसरा बड़ा धचका नहीं लगेगा ईरान के इनकलाब के बाद? हाँ नहीं लगेगा तो सही, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी ऐसी सूरत हाल नहीं है कि इन ताकतों को मुकम्मल इक़्तिदार जो है वो मिले। मसलन मिस्र में भी अख़वानुल मुस्लिमीन के लिए अभी कोई ऐसा चांस नहीं है कि वो इक़्तिदार के अंदर आए और रियासत पे। यही हाल लबनान के अंदर हिज़्बुल्लाह का है, और यही सूरत हाल सऊदी अरब में या बहरीन में दूसरी मजहबी जमातों की है। अभी इस काबिल तो नहीं है कि ये इक़्तिदार में आए, लेकिन ये जरूर है कि जो भी इक़्तिदार में आएगा वो इन पार्टियों के साथ जरूर कोई ना कोई ताउन जरूर करेगा। डॉक्टर साहब, आप बहरीन को किस तनाजुर में देखते हैं कि वहाँ शिया अक्सरियत में है और सुन्नी अक़लियत हुकूमत में है, और वहाँ अमरीकी पांचवी बेड़ा भी मौजूद है, ईरान का सपोर्ट भी बहरीनी शिया ग्रुप्स को हासिल है। आप कैसे देखते हो इस सिनारियो को इस तनाजुर में? अच्छा देखिए, बहरान के अंदर इनकलाबी तहरीकें जो है ना बहुत पुरानी हैं। शाह ईरान के जमाने में भी यहाँ पर इनकलाबी तहरीक उठी थी, जो शाह ईरान और बहरीन इनकी मदद से उस इनकलाबी तहरीक को खत्म कर दिया गया था। तो उनके यहाँ ये रिवायत बड़ी पुरानी है। अच्छा, ये बात आपकी सही है कि एक तरफ ईरान ये नहीं चाहेगा कि बहरीन के अंदर ऐसी कोई तब्दीली आए कि जिसकी वजह से उसको कोई खतरा पहुंचे, तो यकीनन वो इस तब्दीली का, वो भी जैसे शाह ईरान मुखालिफ था ऐसे ये मौजूदा हुकूमत भी मुखालिफ है। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ईरान भी और अमेरिका भी बहरीन में कोई इनकलाबी तब्दीली जो है वो नहीं चाहते, लेकिन उनके यहाँ जो इनकलाबी रिवायात है वो बड़ी पुरानी है। डॉक्टर साहब, ये तो भी हो सकता है ना कि जिस तरह के सियासी तौर पर शिया ग्रुप्स मजबूत हो रहे हैं तो इस नतीजे में ईरान के फायदे में जाएगा। मुमकिन है कि माजी में हालात कुछ मुख्तलिफ थे, अब तो हालात बदल भी चुके। हाँ, लेकिन आप ये देखेंगे खुद ईरान के अंदर भी मतलब कि इस हुकूमत के खिलाफ यानी लोगों के जज्बात मौजूद हैं।
तो ऐसा नहीं है कि ईरानी हुकूमत की, महज ईरानी हुकूमत की वजह से वहाँ वो शिया ग्रुपों को अपने तहफ़्फ़ुज़ के अंदर ले रहे हैं। ईरान के अंदर भी लोग जो है मौलवियों के निज़ाम में हुकूमत से कोई खुश नहीं है। आपने देखा है कि वहाँ भी मुजाहरे हो रहे हैं और मुजाहरों को यानी कुचलने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये बात जरूर है कि बहरीन के अंदर शिया ग्रुप है, अक्सरियत के अंदर है, मजबूत है, लेकिन मेरा ख्याल से कि जरूरी नहीं है कि हम इसको शिया सुन्नी तनाजुर के अंदर देखें। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। गुले चारू का मैं दजीरे ब्रेक रंती मरागशा देने पड़े।